जॉब नॉर्मल थी, सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि सब बदल गया। एक व्यवसाय का मार्ग है और दूसरा शिक्षा का मार्ग है। जीवन और मृत्यु क्या है, इसको गहन रूप से समझने के लिए गीता को समझा जाए। अग्नि का रंग जो होता है उसको प्रतिनिधित्व करता है ये सैफरॉन। 22 वर्ष की आयु में मेरा पूरा जीवन मानो समाप्ति हो गया था। जीवन दान जिसने दिया है उन्हीं के ज्ञान को वितरित करने के लिए अपना जीवन दान देते हैं। आपने ज़िंदगी को समझा है, आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा है, लेकिन इसके पहले भी आपकी एक कहानी रह चुकी है, जैसे कि ज़िंदगी, लाइफ हैपन्स टू एवरीवन एज इट इज़। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ किस्से होते हैं। आपने आईआईटी किया, आप एक आम व्यक्ति की तरह जॉब भी कर चुके हैं, जो आम इंसान रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है वो भी कर चुके हैं, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको एक मॉन्क बनना है और आप इस रास्ते पर आए। लेकिन उस रास्ते से इस रास्ते के आने के बीच की जो जर्नी थी, व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको यहाँ आना है, तब की जर्नी क्या थी, तब का वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, जो दूसरों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत, अपना बचपन नॉर्मल था, जॉब नॉर्मल थी, सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि सब बदल गया। क्या था वो तो कौन सा चेंज था? तो ये अब नॉर्मल है नहीं, नॉट नॉर्मल, लेकिन एक कॉमन इंसान इसे कैसे समझेगा, कैसे अपनाना चाहेगा, अगर अपनाना हो तो? अगर कॉलेज का ग्रेजुएशन करके कोई व्यक्ति कॉरपोरेट में जॉब करे, मैकेंजी में जॉब करे, पीडब्ल्यूसी में जॉब करे, और कोई सोचे कि भाई मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनता हूँ या दूसरे किसी एमबीए कॉलेज में प्रोफेसर बनता हूँ, तो दोनों अपने अपने पाथ हैं जी। एक व्यवसाय का मार्ग है और दूसरा शिक्षा का मार्ग है। वैसे ही हमने विचार किया कि भाई जीवन और मृत्यु क्या है, इसको गहन रूप से समझने के लिए गीता को समझा जाए और समझाया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अर्जुन की तरह गीता को हम व्यावसायिक रूप से अपना भी सकते हैं, लेकिन गीता को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया और इसलिए गीता के हम शिक्षक बने। अब जब शिक्षा आध्यात्म का देते हैं तो वो अग्नि की तरह ऊपर उठती है। जब अग्नि किसी भी दिशा में आप जलाओ तो उसके जो लौ है वो ऊपर की तरफ ही चलती है। तो इसलिए अग्नि का रंग जो होता है उसको प्रतिनिधित्व करता है ये सैफरॉन। इट इज रिप्रेजेंटिंग फायर विच गोज अप जी। तो इसलिए भगवान चौथे अध्याय गीता में कहते हैं कि सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मष यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कि हम लोग सब जो यज्ञ कर रहे हैं वो अंतिम इसीलिए जिससे कि ज्ञाने परिसमाप्यते, सब कुछ ज्ञान में समाप्त हो, ये ज्ञान हमारी चेतना को उठाता है। इसलिए जब हम ये रंग पहनते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने अन्य सभी उत्तरदायित्वों को कम महत्व देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को प्रशिक्षण करके और उसे वितरण करने का उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। और उस समय ग्रेजुएशन के समय कुछ मेरे मित्रों के साथ भी इस तरह हादसा हुआ जब वो आत्महत्या वगैरह करने का प्रयास किए, और उनके प्रयासों को देखकर भी मैं सोचने लगा कि भाई मानसिक पीड़ा क्या है और मन क्या है। मन भी हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करता है। और फिर मेरे साथ भी हादसा हुआ कि मेरा एक कार का एक्सीडेंट हुआ जी 1993 में। और उस समय मेरे पास उस समय गीता का ज्ञान तो था ही, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि 22 वर्ष की आयु में मेरा पूरा जीवन मानो समाप्ति हो गया था, और उसके बाद जो जीवन मिला है वो दूसरा जीवन है, जीवन दान है। तो मैंने सोचा कि अगर जीवन दान जिसने दिया है उन्हीं के ज्ञान को वितरित करने के लिए अपना जीवन दान देते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ऐसा निर्णय लिया, जो कि एक दृष्टि से देखा जाए तो केवल टीचिंग लाइन है जी, फैकल्टी का लाइन है जी। तो हाल ही में IIM नागपुर ने भी मुझे फैकल्टी बनाया फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, विजिटिंग फैकल्टी फॉर लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। तो आज की तारीख में
अनुकूल परिवेश है जहाँ पर सैफरन में भी अगर कोई व्यक्ति ज्ञान देने की इच्छा करे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको स्टीरियोटाइप करके नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं और उनके शिक्षाओं को स्वीकार कर रहे हैं।